याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संसूचन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी ईएमएफ उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों तरंग संचार। याद रखिएगा तरंग संचार। तरंग संचार दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए पोर्टल का नाम है जो सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन संबंधी मानदंडों का अनुपालन की जांच करेगा। ये दोस्तों तरंग संचार। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। क्या है? गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है, तो वो है चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को दोस्तों सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है इंटरनेट को। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? होमोसेपियंस शब्द तो ये सी लिनियस के द्वारा दिया गया था, कार्ल लिनियस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए लॉस बनोस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लॉस बनोस में ये स्थित है दोस्तों, और लॉस बनोस ये फिलीपींस देश में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वही मनीला में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? ऑफिस पैकेज नहीं है, कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा क्वांटम दोस्तों ये नहीं है। क्वांटम ऑफिस पैकेज ये नहीं होता है क्वांटम, ठीक है। बाकी सब है। WPS है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 भी है और लिब्रे भी है दोस्तों, लेकिन क्वांटम नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रदान किया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? एशियाई शेरों का आवास है गिर दोस्तों, ये एशियाई शेरों का आवास है। और गिर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? सामान्य गेहूं का तो याद रखिएगा ट्रिटिकम एस्टिबम है। कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। पहले भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा तो ये केपलर ने किया था, जोहानसन केपलर ने किया था। इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? सी लैंग्वेज को तो ये हो जाएगा डेनिस रिची। याद रखिएगा डेनिस रिची को सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है तो ये दोस्तों श्रीलंका नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि ब्रिक्स में जो हो क्या श्रीलंका देश ब्रिक्स सदस्य का समूह नहीं है। वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राजील और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक का स्थापना किया था। इसमें भारत है, रूस है, ब्राजील है और चीन है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट श्रीलंका नहीं है इसमें। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर यह स्थित नहीं है तो यह देखिए कांडला बंदरगाह दोस्तों पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, कांडला बंदरगाह। बाकी सब है तूतीकोरिन, पारदीप, हल्दिया, ये पूर्वी तट पर स्थित है। और कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय तट मुख्यतः आयात बंदरगाह है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों को LPG सिलेंडर वितरित किया जाता है? LPG सिलेंडर तो उज्ज्वला हो जाएगा दोस्तों। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को LPG सिलेंडर वितरित किया जाता है। नेक्स्ट इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वो संगठित कार्यकाल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था?
कौन सा किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना किया गया था। वो संगठित कार्यालय को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में अटल पेंशन योजना वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने दोस्तों तैयार किया था। एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान, तो याद रखिए टकला मकान दोस्तों ये चीन में स्थित है। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निषेध तत्व को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में? तो नई दिल्ली में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है तो मैगलन जलडमरू मध्य, याद रखिएगा मैगलन जलडमरू मध्य जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैगलन जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम था जीवी मालंकर यानी गणेश वासुदेव मालंकर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? एशियाई शेरों का आवास है गिर दोस्तों, ये एशियाई शेरों का आवास है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? पाथेर पंचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप है तो ये सिसिली द्वीप है दोस्तों, जो भूमध्य सागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है गल्फ स्ट्रीम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है तो याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? किस लिए दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दी गई थी दोस्तों। इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे को किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे को सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है तो न्यू डील का दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन का है, साइमन कमीशन का भी है, वेवेल प्लान का भी है, लेकिन न्यू डील का नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों ब्राजील, याद रखिएगा ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का देश ब्राजील को कहवा पात्र भी कहा जाता है दोस्तों, और ब्राजील के कहवा के बागों को क्या फेजेंडा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, और इसका ये आंसर है। और इस सेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था दोस्तों वो देखिए। एक साइड है क्या ऐप्स, दूसरे साइड उद्देश्य। ऊर्जा मित्र ऐप ये बिजली कटौती के प्रबंधन से संबंधित है, ऊर्जा मित्र ऐप। सचेत ऐप बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित है, सचेत ऐप बैंक में धोखाधड़ी से। सुपर ऐप डिजिटल सेवाओं हेतु संबंधित है, सुपर ऐप डिजिटल सेवाओं हेतु। खान प्रहरी कोयला चोरी रोकने के लिए ये दोस्तों है, या खान प्रहरी कोयला चोरी रोकने के लिए ये है। दर्पण ऐप डाक बीमा से संबंधित है, दर्पण ऐप डाक बीमा से संबंधित है। देखिए ऊर्जा मित्र ऐप बिजली कटौती के प्रबंधन से संबंधित है, सचेत ऐप बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित है, सचेत ऐप। सुपर ऐप डिजिटल सेवाओं हेतु संबंधित है। खान प्रहरी कोयला चोरी रोकने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये, और दर्पण ऐप डाक बीमा से संबंधित है, दर्पण ऐप। नेक्स्ट है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र कहाँ है? मैक्सिको सिटी में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र कहाँ है दोस्तों? मैक्सिको सिटी में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र कहाँ है? लीमा पेरू में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? लीमा पेरू में। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? जनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? जनेवा में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में।